हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है नई नई टेक्निक्स का, जिसकी वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलपमेंट हुआ है। मल्टी पॉइंट प्लांट एंड मल्टी लेवल ऑपरेशंस शुरू हुए हैं। तो जो आजकल जो बिजनेस हो रहा है ना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस किसकी वजह से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ ऑपरेशन। यानी कि प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, जटिलता होती है ना, वो बढ़ रही है। एंड साइजेस ऑपरेशन के वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपटीशन भी शिफ्ट हो रहा है। नेशनली था, पहले तो लोकल लेवल पे था, अब नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कंपटीशन आ गया है। तो ये चैलेंजेस है मार्केट में, तो उनको सरवाइव करना होता है। मार्केट में जो भी हमारा अवेलेबल प्रोडक्ट है, तो उनकी सर्वाइवल जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट चाहिए, लागू होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के जो भी मेजर्स लेने हैं। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होता है ना, वो अकेला हेल्प नहीं कर सकता। जो भी कंपटीशन है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, कंपटीशन ही मार्केट में सरवाइव करने के लिए, तो सरवाइव कौन करेगा? जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट कम कॉस्ट में कस्टमर को दे दे, वही सरवाइव करेगा। तो उसके लिए क्या है कि कस्टमर अवेयरनेस होना, मतलब कस्टमर अवेयर हो गया है। और कुछ नियम कानून यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन बने हुए हैं। तो इस तरीके से बिजनेस को जो फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा मार्केट में। तो उसके लिए हमें पहली बात तो डिटरमाइन करना होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्योंकि हमें कंपटीशन में भी जीतना है और सरवाइव करना है मार्केट में। तो क्या होगा कि प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस को सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, मार्केट की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट जो कि ये जो है ना, यानी कि टोटल क्वालिटी कंट्रोल का मॉडल है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा क्या ज़रूरत है, मार्केट रिसर्च से हम पता करेंगे। देन उसके बाद स्टेप्स जो होंगे, डिज़ाइन डिज़ाइन से रिलेटेड, यानी कि डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, डेवलप प्रोटोटाइप, डेवलप टेस्टिंग। तो ये प्रोसेस डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो ये सजेशन स्कीम में आ जाएंगी। ये डिज़ाइन वाला पार्ट है, तो जो सजेशन आएगा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं, कैसा कैसा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, टेस्टिंग वगैरह को डेवलप किया जाता है। तो ये डिज़ाइन का पार्ट है। अगर जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो फाइनलाइज जो भी चेंज होने हैं, तो उसको फाइनलाइज कर देंगे। जो भी डिज़ाइन मॉडिफिकेशन प्रोटोटाइप या टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो फाइनल स्टैंडर्ड डाटा हुआ है, उसको अकॉर्डिंग फाइनलाइज किया जाता है। फाइनल होने के बाद जो भी प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्ट को देखा जाता है। मैन्युफैक्चर करने के लिए भी अलग अलग एक्सपेक्ट होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं। मान लो 3-4 तरीके हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के, तो बेस्ट पॉसिबल इकोनॉमिक कौन सा है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो उनमें से 3-4 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, अच्छे वाला, बेस्ट को। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो फाइनलाइज करेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, तो फंक्शनल एक्सपेक्ट भी देख सकते हैं और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक्सपेक्ट भी देख सकते हैं। या तो कि कैसे वो काम करता है उसको देख सकते हैं। फंक्शनल मतलब उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के बेस पे क्या वो काम पूरा सही से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। या फिर उसको जो टेस्ट है, टेस्टिंग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है या फिर नहीं किया है, इसके बेस पे भी किया जा सकता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में से जो एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन। डिज़ाइन का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो गया। प्रोडक्शन जब शुरू होगा, तो उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। नहीं, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर एश्योरेंस दिया जाता है क्वालिटी से रिलेटेड, एंड क्वालिटी से रिलेटेड ऑडिट्स होते हैं। ठीक है, और जो इनपुट जो आती है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग करनी पड़ती है, तभी तो हम कंट्रोल करेंगे ना क्वालिटी को। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल हो गया। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए दिया जाता है, क्या परफॉर्मेंस सही है या फिर नहीं है। ठीक है,
देन कस्टमर कंप्लेंट, फील्ड कंप्लेंट, जो भी आई है कस्टमर, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे मिलेगा, उसको कुछ तो फीडबैक चाहिए ना। एक तो चाहिए क्वालिटी कंट्रोल से मिल जाएगा कि हाँ एज पर द स्टैंडर्ड है या फिर नहीं है, और दूसरा कहाँ से मिलेगा, जो कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है तो उसके बेसिस पे अगर आज कस्टमर की ये कंप्लेंट आई है तो नेक्स्ट बार में ये ऐसी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेज यानी कि अप्रेजल के थ्रू देख लिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन जो आई है तो उसकी वो कौन कौन कहाँ कहाँ पे लागू होगी, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, वो होगी वेंडर इंस्पेक्शन, मटेरियल इंस्पेक्शन, यानी कि वेंडर जो कि जहाँ से हम ले रहे हैं रॉ मटेरियल वहाँ पे इंस्पेक्शन करनी होगी। मटेरियल जो है हमारे पास में अवेलेबल है, आ रहा है, जैसे भी जो भी मटेरियल जिस भी तरीके का, वहाँ की टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन होगा। हर एक प्रोसेस के स्टेजेस पे होंगे, स्टेज प्रोसेस के ऊपर होगा, प्रोडक्ट बनेगा उसकी इंस्पेक्शन होगी, फाइनल पैकिंग होगी उसकी इंस्पेक्शन होगी। तो इंस्पेक्शन भी अलग अलग तरीके से होती है, आने वाले की जो मटेरियल्स है उनकी, स्टेज पे होने वाली प्रोडक्ट की होगी, फाइनल असेंबली की एंड पैकिंग की इंस्पेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी मॉडल है टोटल क्वालिटी कंट्रोल का, तो सबसे पहले हम इसी को करते हैं, दो फेजेस आती हैं, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एक तो डिजाइन, देन आता मैन्युफैक्चरिंग, और उससे पहले सबसे पहले आता है नीड को, रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, जरूरत क्या है, तो मार्केट रिसर्च सर्वे से आइडेंटिफाई हो जाती है। हमें नीड पता चलेगी, हमें ये बनाना है, ये मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है और हम ये बना सकते हैं, तो उसके लिए सजेशन जो भी हैं, तो सजेशन जो भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन मॉडिफिकेशन किया जाता है, प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है, डेवलपमेंट टेस्टिंग करी जाती है। तो उन्हीं के बेसिस पे जो फाइनल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है उसको फाइनलाइज किया जाता है, और जो भी डिजाइन चेंज होने वाले स्टैंडर्ड्स है उनको इनपुट लेके देन उसके बाद एक्सेप्टेंट टेस्टिंग देखी जाती है कि टेस्टिंग को कितना एक्सेप्ट कर रहा है, फंक्शनल एक्सपेक्ट भी देखे जाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्ट भी देखे जाते हैं। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा उससे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो दूसरा आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग जब होंगे प्रोडक्शन शुरू होगा, प्रोडक्शन जब भी हो रहा होगा तो क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए एश्योरेंस चाहिए क्वालिटी, और क्वालिटी ऑडिट चाहिए। तो उसके लिए इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग करना होगा, जो कि इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एक तो वेंडर जो जहाँ से हम मटेरियल परचेज करते हैं, मटेरियल इंस्पेक्शन होता है, स्टेज प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन होता है, फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग करके जो फाइनल क्वालिटी हुई है उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है कि क्या वो सही है या गलत है। तो या एक तो हमारा इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के बेस पे होगा, और एक दूसरा कस्टमर की कंप्लेंट आई है या फील्ड से कंप्लेंट आई है, तो उसके बेसिस पे भी जो हम परफॉर्मेंस है उसको सेलेक्ट करते हैं क्या वो कंफर्म है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो चैलेंजेस हैं उनको स्ट्राइव करने के लिए, एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए, बिजनेस की जो ग्रोथ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखने के लिए, प्रोडक्ट जो क्वालिटी है ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही है फ्रॉम द ऑपरेटर टू फोरमैन टू इंस्पेक्टर द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से शिफ्ट हो रही है, और अब जो फाइनली आ रही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है। पहले तो क्या था, जो ऑपरेटर होता वही देखता था क्या सही है क्या गलत है, फिर उसके बाद फोरमैन आ गए, इंस्पेक्टर आ गए थे चेक करने के लिए, फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गए। अब पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं और फोकस किया जा रहा है कि क्वालिटी को देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिएटिव एंड इनोवेटिव अप्रोचेज जो मैनेजमेंट यूज़ करता है एक अच्छी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिवॉल्यूशन आया है जिसमें कि इम्पोर्टेंस है, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो क्वालिटी की इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हुई है। और किसी भी कंपनी का जो सर्वाइव है, फेयरनेस कंपटीशन यानी कि एक सही कंपटीशन होना चाहिए, तो उसी के ऊपर देखा जाता है, उसी के लिए प्लान बनाए जाते हैं। ठीक है, अचीव किया जाता है और मेंटेन किया जाता है प्लान्स को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चैलेंजेस को लिया जाता है, नए नए चैलेंजेस होते हैं उनको लिया जाता है डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी हो जाती है, रिजेक्शंस क्या है, स्क्रैप क्या है, रीवर्क क्या है, वारंटी क्लेम्स क्या है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट क्या है, सब्सटीट्यूशनल
जो बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे अगर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आइडेंटिफाई किया जाता है सभी को। मैनेजर जो कि हायर लेवल पे होता है, इन्वॉल्व होता है खुद से ही फॉर्मुलेट करने के लिए पॉलिसीज प्रोग्राम जो भी क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, और उनको अलोकेट करता है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको अलोकेट किया जाता है, रिव्यू प्रोग्रेस किया जाता है एंड रिकॉग्नाइज किया जाता है जो भी एफर्ट्स लिए गए हैं, या तो इंडिविजुअल के द्वारा या फिर टीम के द्वारा जो भी एफर्ट्स लिए गए हैं उनको रिव्यू किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिटी के लिए अटेंशन ली जाती है सभी को, सभी यानी कि दे शुड गिव ड्यू टू अटेंशन टू क्वालिटी, क्रिएट अवेयरनेस अमोंगस्ट ऑल एम्प्लॉयज, डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट एंड एस्टेब्लिश प्रियोरिटी, यानी कि जो प्रियोरिटी है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की, उसको देखते हैं कि क्या प्रियोरिटीज हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन था। और जो भी बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस के लिए सबसे पहला तो क्या हो गया, कस्टमर हो गए ना, तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है, तो प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी क्वालिटी गुड्स को जो भी सर्विस है, तो हायर लेवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस के सर्वाइव करने के लिए, तो उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस क्या क्या देखता है, तो वही देखेंगे कि इन्वायरमेंट कंसर्न देखता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है, क्या आर्थिक स्थिति है। ठीक है, नेशनली और नेशनली कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, टेक्निकल इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, जो भी स्टाफ की एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन किस तरह का है, जो शेयर होल्डर है उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा। ठीक है, जो हमारे को शेयर देने वाले, क्या वो इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में या फिर नहीं है पैसा लगाने के लिए, और नेशनल और इंटरनेशनल नियम कानून लेजिस्लेशन कैसे हैं। ठीक है, तो ये कोई बिजनेस है उसको ये सब चीज़ें देखना होता है, तब वो जाके कस्टमर सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए इन सब चीज़ों को देखना होता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो कि रोल होता है मोर डिफाइंड होता है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कंसर होता है प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, रिसोर्सेज जनरेशन एंड मैनेजमेंट करना प्रॉपरली, और मिडल मैनेजमेंट कंट्रोल करता है जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, अर्निंग्स, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है। जो कॉन्सेप्ट है टेक्निक का, जो टोटल क्वालिटी कंट्रोल है एंड जो फिलोसफीज हैं, क्वालिटी सर्कल्स हैं, तो उसका मतलब ये है कि डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, यानी कि सही करो, पहली बार भी सही करो और हर बार सही करो। ठीक है, तो इसका एक इंटीग्रल अप्रोच है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट एनवलप करता है सभी डिपार्टमेंट को, सभी लेवल्स को और सभी कैटेगरीज के स्टाफ को। और जो कमिटमेंट होती है ना, जो टॉप मैनेजमेंट की उसकी हेल्प से डेवलप किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को एंड प्रोजेक्ट को। जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो जैसे जैसे मूव हुआ है, इंस्पेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच जो कि अप्रेजल को आइडेंटिफाई करती है, तो उसमें क्या है, प्रिवेंशन कंट्रोल अप्रोच है। ठीक है, यानी कि प्रिवेंट करते हैं हम उसको, जो भी डिफेक्ट होने से प्रिवेंट करते, रोकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट कवर करता है जो भी एक्सपेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से रिलेटेड, या क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम से रिलेटेड, या टेक्निक या आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। तो कंपनी की जो वाइड क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी एंड क्वालिटी कंट्रोल जो रिप्रेजेंट करता है, एक नया कॉन्सेप्ट देता है क्वालिटी के लिए। ठीक है, यानी कि कंपनी वाइड क्वालिटी क्रिएटिविटी CWQC और टोटल क्वालिटी कंट्रोल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो ये तो डिस्कशन, जो भी बाकी के टॉपिक्स हैं स्मॉल स्मॉल वीडियोस में बनाते रहेंगे। ये वीडियो आई थिंक थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो इसको अभी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।